अस्सलाम वालेकुम जी। राना आसिफ सलाम स्टेट एंड बिल्डर बैरियर टाउन कराची। बैरियर टाउन कराची या फिर किसी भी सोसाइटी में जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना माइंड बनाना होता है कि आप वो प्रॉपर्टी किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो अपना घर बनाने के लिए या फिर रेडी टू मूव घर लेते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो दूसरी तरफ एट द सेम टाइम हमारे पास वो लोग भी हैं जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की। तो ओवर द ईयर्स मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि कमर्शियल में इन्वेस्ट कर उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ से ROI गेन किया है। लेट्स सपोज अगर मैं बैरियर टाउन कराची की बात करूँ तो बहुत से नाम हैं जो मेरे माइंड में इस वक्त हैं जिन्होंने अच्छा खासा इस 2-3 साल में 4 साल में बिजनेस भी किया है। उनमें प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स भी हैं और उसके अलावा बिल्डर्स हज़रात भी हैं और उसके अलावा बहुत से हमारे इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा गेन यहाँ से हासिल किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर बात करूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जब आप परचेज़ करने जाते हैं तो आपके माइंड में हमेशा 2 क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो इसमें फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो इसकी कंपटीटर है बैरियर टाउन कराची या फिर किसी भी सोसाइटी में। कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको जहां पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो सेम इन्वेस्टमेंट बन जाती है। मीन्स कि अगर आप बैरियर टाउन कराची में 1 करोड़ के बजट में कोई अपार्टमेंट लेते हैं और वहीं पर आप कोई शॉप या फिर ऑफिस लेते हैं तो उनकी रेंटल इनकम में एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। मीन्स कि अगर आज की मार्केट में मैं बात करूँ तो 1 करोड़ का अपार्टमेंट आपको 30 से 35 हज़ार की ब्रैकेट में रेंट देता है, जबकि वहीं पर अगर आप कोई ऑफिस या फिर शॉप परचेज करते हैं तो वो आपको 60 से 70 हज़ार रेंटल इनकम दे देती है, जो कि ट्वाइस हो जाता है एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से। इसी तरह अगर मैं बात करूं जैसे कि स्पोर्ट्स सिटी विला इस टाइम में बैरियर टाउन कराची में एक हॉट आइटम है। मीन्स कि अगर आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, नो डाउट वेल डिज़ाइंड है, लोकेलिटी उसकी बहुत खूबसूरत है, स्टेडियम जो है वो बिल्कुल उसके वॉकिंग डिस्टेंस पर है और बहुत सी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती है। बट एट द सेम टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो फिर यहीं पर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो उसमें हमें एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेट्स सपोज आपने 2.5 करोड़ का एक स्पोर्ट्स सिटी विला लिया जिसकी रेंटल इनकम 35 से 40 हज़ार मैक्सिमम 45 हज़ार होगी। वहीं पर अगर आप मिडवे बी में कोई ग्राउंड फ्लोर की शॉप लेते हैं और जहाँ पर आपको इस टाइम अगर रेंट की बात करूँ, जबकि डिक्लाइन सिचुएशन इस टाइम प्रॉपर्टी में है और इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है पाकिस्तान की, इस टाइम भी आपको 1.5 से 2 लाख पर मंथ आपको रेंट दे रहा है, जो कि 10 to 12% पर एनम ROI बन जाता है। इसी तरह अगर बात करूँ डेफिनेटली जहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी के एडवांटेज हैं वहाँ पर डिसएडवांटेज भी ज़रूर हैं। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पर वैकेंसीज़ का बहुत इश्यूज़ होता है। मीन्स वैकेंसीज़ का क्या इशू होता है कि यहाँ पर आप देखा जाए तो जो आपकी प्रॉपर्टी होती है कमर्शियल वो जल्दी रेंट आउट नहीं होती। उसकी वजह ये होती है क्योंकि डायरेक्टली ये चीज़ बिजनेसेस पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेट करते हैं। तो जैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होती है तो जो आप ऑफिस या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो रेंट आउट जल्दी नहीं होती। बट वहीं पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट कम हो जाता है बट वो रेंट आउट हो जाती है। इधर भी यहाँ पर भी हमें कौन सी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो रेंट आउट नहीं होती यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत है। लेट्स सपोज क्योंकि वैकेंसी का और लोकेशन का दोनों का को हम रिलेट कर सकते हैं। वो इस लिहाज से कि मेन जिन्ना एवेन्यू या फिर मिडवे बैरियर टाउन कराची के इस टाइम वो कमर्शियल हैं जहाँ पर बिजनेसेस रन भी हो रहे हैं और हॉट आइटम हैं बैरियर टाउन कराची के। अगर यहाँ पर आप कोई भी शोरूम या ऑफिस लेते हैं, नो डाउट क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर बिजनेसेस आ चुके हैं, यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑफिस आ चुके हैं। इसी तरह मिडवे है जहाँ पर लीगल फूड ब्रांड आ चुके हैं और बहुत सी वहाँ पर शॉप्स आ चुकी हैं। तो वहाँ पर देखा जाए तो कोई भी आपकी शॉप है, ऑफिस है, वहाँ पर उसे रेंट आउट करना इजी है। डेफिनेटली लोकेशन बड़ी मैटर करती है। जैसे कि आप कहीं घर लेते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं स्कूल आपके बच्चों के लिए, उसके अलावा पार्क्स, मस्जिद और शॉपिंग एरिया, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप देखते हैं कि आपको वहाँ पर मिले। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी में वहीं पर ज़्यादा बूम देखने को मिलता है जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा हो। तो इसी तरह मेन जिन्ना एवेन्यू कह लें जिसको हमेशा से रिलेट किया जाता रहा है शाहराह फैसल से कराची में और तारिक रोड से कराची में। तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेंटल इनकम की और मेन जिना की बात करूँ रेंटल इनकम की, जबकि मेन जिना
आपको वहाँ से काफ़ी कम रेट में मिल जाता है। वहाँ पर अगर 1 लाख पर स्क्वायर फीट रेट है तो यहाँ पर आपको 80,000 85,000 पर स्क्वायर फीट रेट पर आपको ग्राउंड फ्लोर की शॉप विद बेसमेंट मिल जाती है। इवन कि वहाँ पर बेसमेंट बहुत कम शॉप्स में हमें देखने को मिलता है। तो व्यूअर्स, आप बैरियर टाउन कराची में जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाते हैं तो हमेशा से ही इन 3-4 फैक्टर्स पर ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा, क्योंकि 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको एक अच्छा खासा कैपिटल गेन भी दे सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू होने से भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस्लाम स्टेट की टीम से रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।